दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मायामुग्धस्य जीवस्य ज्ञेयो नर्थश्चतुर्विधः। रुद्धौर्बल्यं च अपराधो रुद्धौर्बल्यं च अपराधो असतृष्णा तत्त्वविभ्रमः असतृष्णा तत्त्वविभ्रमः मायामुग्धस्य जीवस्य ज्ञेयो नर्थश्चतुर्विधः। रुद्धौर्बल्यं च अपराधो असतृष्णा तत्त्वविभ्रमः। Recite. मायामुग्धस्य जीवस्य चतुर्विधः ज्ञेयो नर्थश्चतुर्विधः। रुद्धौर्बल्यं च अपराधो असतृष्णा तत्त्वविभ्रमः। मायामुग्धस्य जीवस्य ज्ञेयो नर्थश्चतुर्विधः। रुद्धौर्बल्यं च अपराधो असतृष्णा तत्त्वविभ्रमः। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा, सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पिछली बार हमने चर्चा की थी कि भगवान कैसे अलग अलग देवता, अलग अलग विभूतियाँ और अलग अलग जो ब्रह्म परमात्मा भगवान इत्यादि खुद के ही उनके फीचर्स हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। आज हम, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, तो कृष्ण की जो परम सत्यता यानी एब्सोल्यूट ग्रेटनेस जो है, उसके उपलक्ष्य को या उसको ध्यान करते हुए हमारे जन्माष्टमी जो आने वाली है उसके लिए स्मरण को ठीक कैसे करें, हमारा स्मरण तीव्र कैसे करें, उसके लिए कुछ विशेष सत्र बीच में लेंगे। ये केवल जन्माष्टमी तक ही रहेंगे, वापस हम अपना फिलॉसॉफिकल ट्रैक चालू करेंगे बाद में। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक सीरीज़ जिसका नाम है डीमन्स इन कृष्ण लीला। कृष्ण लीला में जितने भी असुर आए थे उन सब के हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए जो अनर्थ हैं उनके साथ क्या तालमेल है, संबंध है, और उन डीमन्स को जिस तरह से कृष्ण ने मारा, ऐसे ही हमारे हृदयस्थ इन असुरों को या हृदयस्थ इन अनर्थों को हम कैसे हमारी साधना भक्ति में कृष्ण को हृदय में आवाहित करके नष्ट कर सकते हैं। तो असुर और अनर्थ का साम्य क्या है, साधर्म्य क्या है, और उसको निकाल बाहर करने का तरीका क्या है, ये दो चीज़ें हम कुछ लीलाओं में से देखेंगे। सारी तो कृष्ण लीला कवर करना मुश्किल है, क्योंकि जब तक जन्माष्टमी नहीं आई है तब तक प्रिपरेशन के मामले में क्यों ना हो हम ऐसे करते रहेंगे। तो शुरुआत करने से पहले हम जानते हैं कि अनर्थ क्या होते हैं, और अनर्थ
क्या होते हैं वो क्लियरली जानने के बाद उनका निराकरण कैसे करते हैं वो भी हम जानेंगे। तो अन इसका अर्थ क्या है? नहीं। अर्थ यानी वैल्यू, इसमें कोई वैल्यू नहीं, उसको क्या कहते हैं? अनर्थ। लेकिन हम उसको बड़ा मूल्यवान मानकर बैठे हैं। जो वैल्यूएबल नहीं है, जिसमें अर्थ नहीं है, उसे हम क्या मान रहे हैं? महत्वपूर्ण मान रहे हैं। और इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि हम उसको हृदय में पकड़कर बैठे हैं, एकदम दृढ़ता से पकड़कर आलिंगन देकर बैठे, उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो ये अनर्थ जो है ये हमारे और कृष्ण के बीच में रुकावट डालते हैं। जैसे इस रोड पे अगर आप आओगे, 15 स्पीड ब्रेकर है, पता नहीं क्या मतलब, तो हर जगह स्लो डाउन कर रहा हूँ हर 10 फुट के बाद ऐसे रुकावट आती कि नहीं आती? तो ऐसे ही परिपंथिनौ, ऐसे भगवान कहते हैं भगवद गीता में, तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। परिपंथिनौ मतलब ऑब्स्टैकल्स ऑन द पाथ, मार्ग पर आने वाले विघ्न या बाधाएं। तो जब हम अनर्थों का वर्णन सुनते हैं तो ऐसा लग सकता है हमें कि ये पूरा ना मेरा ऑटोबायोग्राफी सुनाया जा रहा है मेरे को। इसको कैसे मालूम, या इन आचार्यों को कैसे मालूम कि मेरे हृदय के अंदर क्या क्या चल रहा है? तो ऐसा आपको लगेगा, लेकिन हतोत्साहित नहीं होना है, इसका सोल्यूशन भी है। लेकिन पहले प्रॉब्लम क्लियरली जानना है करके हम प्रॉब्लम का वर्णन ठीक से कर रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम का वर्णन सुनकर डिप्रेशन में नहीं जाना है। वो प्रॉब्लम का वर्णन सुनने के बाद उसका सोल्यूशन अपनाना है, जिससे हम उस अनर्थ से बाहर निकल आए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि भक्ति हम जो कर रहे हैं उसमें अलग अलग कौन से स्तर आते हैं। तो पहला स्तर है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है कि हमें आकर्षण है, किसी ना किसी प्रकार का भक्ति संबंधित आकर्षण। किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, प्रसाद अच्छा लगता है, फिलॉसफी अच्छी लगती है, भक्त अच्छे लगते हैं, किसी को सेवा अच्छी लगती है, किसी को मंदिर अच्छा लगता है, या किसी को एक भक्त थे श्यामानंद प्रभु, चौपाटी टेम्पल के प्रेसिडेंट है वो अभी, उनको हमारे ग्रंथों के सुगंध बहुत अच्छा लगता है। इंटरेस्टिंग आकर्षण। वो पुस्तक लेने के लिए आते थे और उसको सुनते बैठते थे, क्या सुंदर भगवद गीता, कृष्ण पुस्तक। तो किसी ना किसी जो प्रकार से जीव को आकर्षण होता है कृष्ण के प्रति, कृष्ण के सेवा के प्रति, उसको क्या कहते हैं? श्रद्धा। ये बहुत ही कोमल स्तर है, ये दृढ़ नहीं रहता है श्रद्धा। ये कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट बहुत ज़बरदस्त ऑफर करता है तो लोग भक्ति छोड़ के भी चले जाते हैं। तो श्रद्धा के साथ अगला स्टेज आता है साधु संग। यानी हम क्या करते हैं? भक्तों के साथ अपने संग को बढ़ाते हैं। साधु संग का सरल अर्थ है कि हम अपने चेतना को विचार, भावना, निर्णय भक्तों के विचार, भावना, निर्णयों के साथ जोड़ते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। उसको कहते हैं संग लेना। वी अलाउ आवर थॉट्स, वर्ड्स, डिसीजंस बी अफेक्टेड बाय द थॉट्स, वर्ड्स, डिसीजंस ऑफ डिवोटीज। इसे कहते हैं संग लेना। चेतना का आदान प्रदान है ये। वो कृष्ण भावना भावित है और हम जब उनका संग करते हैं तो हम भी कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। इसे कहते हैं साधु संग। साधु संग में साधु हमेशा हमें भगवान की भक्ति सिखाकर कैसे हमें भजन क्रिया ठीक से करनी है उसका मार्गदर्शन देते हैं। साधुओं को दूसरा कोई काम नहीं है। पैसे जमा करने के लिए नहीं आए वो किसी से, मठ मंदिर चलाने के लिए नहीं आए। उनका एक ही काम है कि लोगों तक भजन क्रिया का जो विधि है, साधना, वो कैसे पहुंचाया जाए जिससे वो सीधा खुद ही भगवान के साथ जुड़ जाए लोग। तो भजन क्रिया क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, ये अलग अलग जो अंग है भक्ति के, वो सब भजन क्रिया में आते हैं। तो भगवान के बारे में सुनना, भगवान का गुणगान करना, नाम जप करना, कीर्तन करना या उनका स्मरण करना, सेवा करना, ये सब भजन क्रिया है।
जब हम भजन क्रिया शुरू करते हैं तो भजन क्रिया के द्वारा क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाती है। अनर्थों से हम निवृत्त होने लगते हैं, यानी हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है और हम हृदय के अंदर बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ इत्यादि वो धीरे धीरे, जैसे कोई फीवर उतरता है ना, मटीरियल डिजीज, वैसे वो भवरोग उतरने का हमें अनुभव होता है कि धीरे धीरे मैं शुद्ध हो रहा हूँ। जैसे पहले लोग ट्रेन में जाते थे, करजत आता था तो वड़ा पाव, वो लहसुन वाला वड़ा पाव ले गया, उसका स्मेल से ही लोग एजिटेड हो जाते थे, बोलते चलो अभी 10-15 वड़ा पाव खाना है मेरे को है कि नहीं। लेकिन अभी वक्त बनने के बाद वो लहसुन का या प्याज का स्मेल सहन नहीं होता, बोलते क्या है ये, उग्र रजोगुण पूरा। तो ये जो फर्क है ये किसका लक्षण है, अनर्थ नहीं। हृदय में जब तक रजोगुण है, तमोगुण है, तो हमको वो पसंद आता है। जब सत्वगुण का वृद्धि होता है तो अपने आप टेस्ट बदल जाता है, रुचि बदल जाता है जीवन में। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद आता है अगला स्टेज, निष्ठा। अभी मैं इसको पुनः वापस इधर लेके आऊँगा ताकि आप सीक्वेंस जारी रखो। निष्ठा, अभी ये निष्ठा जो है ये श्रद्धा का परिपक्व रूप है। जैसे कोई छोटा पौधा होता है वो वटवृक्ष बन जाता है बाद में। इसको उखाड़ना आसान था, क्या वटवृक्ष को उखाड़ सकता है कोई नहीं उखाड़ सकता। ऐसे निष्ठा बड़ी दृढ़ होती है भजन क्रिया में, भक्तों के संग में, सेवा में, वो ऐसा दृढ़ता से स्थिर रहता है भक्त, उसको कोई हिला नहीं सकता। कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट देने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। निष्ठा के बाद आता है रुचि, यानी टेस्ट या स्वाद। भक्ति का वास्तविक स्वाद यहाँ चखने मिलता है। अभी तक हम जो कर रहे थे वो क्या था, हाँ वो उसमें स्पॉन्टेनिटी नहीं था, स्वाभाविक आकर्षण नहीं था। वो कुछ हद तक थोड़ा सा गुरुजी के कारण या भक्तों के प्रभाव के कारण ज़बरदस्ती किया गया, या थोड़ा सा खुद से थोड़ा पुश किया गया कि मेरी बुद्धि बोल रही है कि मेरे इंद्रियों को मैंने नियंत्रित करना है, क्या करें, करना पड़ता है तो वो सब वो एक विधि का पार्ट था। लेकिन यहाँ आने के बाद वो एकदम स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो कृष्ण का रूप, गुण, लीला या उनका नाम या सेवा, ये सब बहुत नेचुरली आकर्षक लगने लगता है। उसे कहते हैं रुचि। फिर रुचि के बाद आता है आसक्ति। हम इन कार्यों को छोड़ ही नहीं सकते, उसे कहते हैं आसक्ति। फिर आता है भाव। भगवान को हमने देखा नहीं लेकिन अलग अलग रूप से अनुभव किया है। भगवान के शरीर का सुगंध, उनका स्पर्श या उनकी वाणी सुनी है हमने। अभी तक भगवान सामने प्रकट नहीं हुए हैं लेकिन व्यक्ति उनको अनुभव कर सकता है। जैसे सूर्य का प्रकाश आने पर हमें समझ में आता है कि सूर्य उदित हुआ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा समय जाता है सूर्य एक्चुअल उदित होने के लिए। तो ऐसे ही भाव है। और उसके बाद आता है प्रेम। इस स्तर पर हम कृष्ण को साक्षात दर्शन करते हैं, हमारे स्वयं के स्वरूप को समझते हैं और उसके अनुरूप कृष्ण की सेवा आध्यात्मिक जगत में आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार ये 9 स्तर है: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो भक्ति साइंटिफिक क्यों है, वैज्ञानिक क्यों है? तो साइंस में ऐसा एक थ्योरम है कि अगर इसके साथ कोई चीज़ होती है, इसके साथ होती है, इसके साथ होती है, इसके साथ होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n एंड n+1th टाइम, है कि नहीं? तो वो सबके साथ लागू होती है। तो मेरे साथ भी यही होने वाला है, आपके साथ भी यही होने वाला है, इनके साथ भी यही होने वाला है, इसके साथ भी यही होने वाला है। इस प्रकार से कोई भी इसको वेरीफाई कर सकता है मैं कौन से स्टेज पर हूँ। और ये सब हमारे अनुभवात्मक है, मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हम इसको अनुभव कर सकते जो हो रहा है उसको। और इसलिए भक्ति बड़ी वैज्ञानिक है। ये कोई सिर्फ हम इमोशनली मान के नहीं चल रहे हैं। ये अगर हम इन सब प्रोसेसेस को पूरा करेंगे तो अगले स्टेज पर जाते हुए हमें खुद को दिखाई पड़ेगा। जैसे आप खाना खाते हो तो आपको सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ता ना, अभी पेट भर गया ना आपका,
सर्टिफिकेट, अभी आपको शक्ति आ गई शरीर में, सर्टिफिकेट, और अभी आपकी भूख मिट गई, और एक सर्टिफिकेट। ऐसा ज़रूर नहीं है। मैं खाना खाता तो मुझे ही समझ में आता है तीनों चीज़ हो रहा है। तो ऐसे ही मैं भक्ति करता हूँ तो मुझे टेस्ट आता है। तो हमको खुद को स्वाद करने की बात है। हमें हमारी जो तृष्णाएं हैं, भौतिक अभिलाषा, वो मिट जाती है। और तीसरा, संतोष महसूस होता है हृदय में, एक आत्माराम बनते हैं हम। तो इस प्रकार ये जो 9 स्तर है भक्ति के, इसमें से ये जो स्तर है, ये सबसे कठिन और पेचीदा और प्रॉब्लमैटिक कंपोनेंट है। जब तक उसको लांघते नहीं तब तक ये कैसा है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, ऐसा है। चढ़ के ऊपर जा रहे हैं हम लोग। और फिर बाद में निष्ठा के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम कैसा है। तो साइकिल अगर ऐसी चढ़ानी है ऊपर तो मेहनत होती कि नहीं। लोग कभी कभी एक ही पेडल पे पूरा बॉडी का वेट डालते हैं, जोर से दबाते हैं, दूसरे पेडल ज़्यादा। तो कभी कभी वो चढ़ता ही नहीं है साइकिल, हाथ में लेके साइकिल को उठा के हाथ पैर से चलना पड़ता है, ऊपर चढ़ने रह करके, है कि नहीं। परेशान होता है व्यक्ति कभी कभी। लेकिन जब बाद में वो प्लेटाऊ खत्म होने के बाद ढलान आती है, कूल एकदम, आपने अनुभव किया रहेगा, लोग हाथ और पैर ऐसे हवा में छोड़ के सिर्फ बटक से अपने सीट को कंट्रोल करते हुए गाड़ी चला लेते हैं। आपने ऐसे काम किए कभी? हाँ। तो ऐसे ही ये अगले वाले स्तर है। लेकिन हम अभी किधर हैं? आपको अब में से आप कौन बता सकते हैं मुझे कि हम कौन से स्तर पर हैं अभी? हाँ, हम श्रद्धापूर्वक साधु संग कर रहे हैं, साधु संग में भजन क्रिया सीख रहे हैं, और वो सीखते सीखते थोड़ी बहुत अनर्थ निवृत्ति जस्ट शुरू हुई है। अनर्थ निवृत्ति फुल्ली नहीं है हम लोग। तो इसलिए ये पार्ट तो फिर भी मज़ेदार है, आनंददायक है। हाँ, सही मारामारी चालू होती है इधर तो ये तो फिर भी हो जाता है लोगों से। तो अभी अनर्थ क्या है ये पहले जानेंगे, ताकि हम भक्ति का जो साइंटिफिक नेचर है वो और भी समझ में आएगा हमको कि हमारे साथ चल क्या रहा है जब हम भक्ति में आए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये श्लोक जो मैंने अभी पहले लिखा था, यहाँ लिखा गया है, माया मुग्धस्य जीवस्य, जीव जो माया से मोहित हो गया है, ज्ञेयः अनर्थः चतुर्विधः, जानो उसके 4 प्रकार के अनर्थ हैं। ज्ञेयः जान लीजिए, अनर्थः चतुर्विधः 4 प्रकार के अनर्थ। कौन कौन से हैं? पहला है हृदय दौर्बल्य, वीकनेस ऑफ हार्ट। जानता है कि क्या करना है लेकिन कर नहीं पाता, उसको क्या कहते हैं? हृदय दौर्बल्य। जैसे अर्जुन कहता है कि गांडीवम संस्कृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, और कृष्ण कहते हैं अरे एक शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, है कि नहीं? मुझे मालूम है मुझे क्या करना चाहिए लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ उसको। माला हाथ में टिकती नहीं मेरे, गांडीव वो फिसल जाती है। और अन्य भी साधना के जो कार्य हैं उसमें मुझे अक्षमता महसूस होती है मेरे हृदय दुर्बल होने के कारण। ये हृदय दुर्बल मतलब वो हार्ट अटैक वाला नहीं है, वो समझ रहे ना? हृदय की दुर्बलता क्या है? मालूम होना कि क्या करना है लेकिन कर नहीं पाना, इसको हम दुर्बलता बोल रहे हैं। समझ गए आप लोग? फिर आता है दूसरा अनर्थ, उसको कहते हैं अपराध। अपराध यानी जो आराधना, राधा रानी की सेवा से हमें दूर करा देता है, उसको क्या कहते हैं? राधात अर्थात आराधनात अपगतः, उसको अपराध कहते हैं संस्कृत में। तो श्रीमती राधा रानी जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, उससे हमें दूर करा के बहिरंगा शक्ति माया की ओर धकेलता है, वो उसको क्या कहता है? अपराध। तो नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, गुरु अपराध, ऐसे अलग अलग प्रकार के अपराध, धाम अपराध, ऐसे अलग अलग अपराध हैं। अभी असत तृष्णा, तृष्णा मतलब हैंकरिंग, मन में कोई तो लालसा लेकर बैठ जाना, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। असत मतलब टेम्पररी चीज़। तो अलग अलग प्रकार के टेम्पररी चीज़ों के पीछे अब आशा लेके बैठ जाना कि ये प्राप्त हो जाना चाहिए, वो प्राप्त हो जाना चाहिए।
ये भक्ति का एक बाधक अनर्थ है। और तत्व विभ्रमः, तत्व विभ्रमः मतलब, विभ्रम मतलब सम्मोह, भ्रमित हो जाना। और तत्व के बारे में विभ्रम। तत्व क्या होता है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे प्राप्त कैसे करना है, ये प्रश्नों के ठीक ठीक जवाब नहीं मालूम होना, इसमें कंफ्यूजन रहना, डाउट रहना, संशय रहना, तो उसके कारण अनर्थ आता है। तो ये चार चीज़ों के साथ अगर हम भक्ति करते हैं तो एक श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया क्या कर रहा है, एक्सेलरेटर पे पैर दबाने का काम है, गाड़ी आगे दौड़ाने का। और हृदय दौर्बल्य, अपराध, असतृष्णा, तत्व विभ्रम क्या है, साथ में ब्रेक भी दबा रहे, तो गाड़ी कैसा जाएगा, हाँ, इंजन से धुआं निकालेगा बाहर और बहुत प्रॉब्लम होगा गाड़ी के अंदर। और कभी कभी अगर हमें श्योरिटी नहीं रहता है, हम किसी मार्ग पर निकल पड़े हैं, लेकिन हमें किसी को रास्ते में पूछ लिया कि इधर कैसे जाना है, वो थोड़ा दारू पिया हुआ था, तो उसने कुछ तो ऐसा बोल दिया, ऐसा जाने का, इधर जाओगे, और हम लोग निकल तो पड़े हैं, लेकिन हमको डाउट है कि वो क्या वो बोला, सही बोला कि नहीं बोला। तो हम पूरा फुल स्पीड में नहीं जाते हैं ना, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पीड में जाएंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस जाएंगे, फिर उतना उल्टा घूम के आना पड़ेगा अगर गलत था वो। तो व्यक्ति बच बच के थोड़ा, और एक 10 जो लोगों को पूछूं कहीं, ऐसे करते हुए चलाता है गाड़ी। लेकिन अगर गारंटीड मिल जाता है कोई जीपीएस, गुरु पोजीशनिंग सिस्टम, सॉरी गूगल का जो वो जीपीएस मिल जाता है, तो एकदम फटाफट लोग आता है, एकदम कोई हिचकिचाहट नहीं होती उनको। तो इस प्रकार ये चार जो अनर्थ हैं, ये हमें भक्ति में प्रगति करने नहीं देते, बाधा डालते हैं। अभी मैं बहुत संक्षेप में इनके 4 प्रकार है वो बताऊंगा हर एक के। रुद्ध दौर्बल्य कौन कौन से प्रकार का है, रुद्ध दौर्बल्य 4 प्रकार का होता है। तो मुझे सारे संस्कृत टर्म्स आते हैं, मैं उसको इंग्लिश एग्जैक्ट क्या कहते हैं, हिंदी या मराठी एग्जैक्ट प्रतिशब्द क्या है वो ढूंढने के लिए देख रहा हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई ट्राई। हृदय दौर्बल्य ये 4 प्रकार का है। एक है कूटी नाटी, यानी भक्तों के बीच में पॉलिटिक्स करना, या ऐसी कोई कूटनीति अपनाना जिसके द्वारा हम अपने इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करें भक्ति में आने के बाद। दैट इज कॉल्ड डुप्लिसिटी इंग्लिश में। तो भक्तों के सामने रहते तो पूरा एकदम कंठी वाला, तिलक, धोती कुर्ता, फर्स्ट क्लास, एकदम जोरदार। और घर में रहता तो वो पबजी, फ्री फायर, अलग अलग क्रिकेट मैच और अलग अलग पॉलिटिकल न्यूज़, ये वो, मतलब अलग ही कुछ दुनिया है वो ऐसे। तो ये हृदय दुर्बलता है। दूसरा है जीव हिंसा, यानी अन्य जीवों के प्रति हिंसक भावना रखना मन में। कभी कभी हम देखते हैं कि हम ऐसे ही जब के लिए बैठे हैं और कोई मुंगड़ा आता है, वो टॉक करके कैरम के जैसा हम एक स्ट्राइकर के समान है, और उसका पता नहीं क्या जीपीएस सिस्टम रहता है, वो वापस उसी दिशा में वापस आता है, तो फिर टॉक दूसरी दिशा में। तो हमको समझ में नहीं आ रहा, फालतू में हिंसा कर रहे हैं उसके साथ। लोग ऐसे घास पे बैठे हैं तो वो घास उखाड़ रहे हैं, खटा खटा, है ना, बिना मतलब का उल्टे सुल्टे काम। तो अनावश्यक रूप से दूसरे जीवों को तकलीफ देना, उसको क्या कहते हैं, जीव हिंसा। छोटे बच्चे भी करते हैं ना ऐसे कभी कभी, कि वो कोई कॉकरोच आ गया तो उसका एक पैर तोड़ के देख लो, फिर वो चलता है क्या। तो ऐसे नहीं करना, अनावश्यक रूप से हिंसा नहीं करनी है किसी के प्रति।
फिर अगला है मत्सर, ईर्ष्या करना अन्य जीवों के साथ, कभी कभी भक्तों के साथ भी। और वो मत्सरता जो है वो हमें शांत बैठने नहीं देती भक्ति में, हम विचलित रहते हैं उसके कारण। और एक होता है कषाय, ऐसे रेसिड्यूअल गंदगी बची रहती है। जैसे भक्ति में आने के बाद भी हिंदी मूवी के गाने याद आते हैं बीच बीच में थोड़े, तो हरे कृष्ण मंत्र को उस ट्यून में गाना चालू करते हैं हम बोलते हैं ठीक है, और गाना तो निकल नहीं रहा है दिमाग में से। तो पूर्व जन्म में जो हमने पापाचरण किया था, उसका अभी का जो संस्कार है वो न जाने के कारण वो मन में आता रहता है बारंबार। उसको क्या कहते हैं? कषाय। ये हो गए हृदय। अपराध, नाम अपराध, भगवान के नाम लेते समय किए जाने वाले अपराध। धाम अपराध, भगवान के धामों के प्रति किए जाने वाले अपराध। वैष्णव अपराध, यानी भक्तों के संग में रहते समय उनके प्रति किए गए अपराध। और सेवा अपराध, यानी सेवा करते समय किए जाने वाले अपराध। मेरे पास समय नहीं है, इनके भी सब टाइप्स है। 10 प्रकार के नाम अपराध है, 6 प्रकार के वैष्णव अपराध है इत्यादि। तो ये हो गया अपराध। फिर असत तृष्णा। असत तृष्णा क्या है? तो लोगों को स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा रहती है, या इस जन्म में मेरा भौतिक रूप से स्टेटस बहुत हाई हो जाए, उसके पीछे लगे रहते हैं लोग। आई वॉन्ट टू लिव अ हेवनली लाइफ। तो स्वयं इंद्रदेव का भी पदवी या उनका राज्य क्या है? असत, वो टेम्पररी। वो खुद देवता परेशान है उसको प्राप्त करके। अब देखें को भी इंद्रदेव को शांति से जीते हुए कितना कंपटीशन। कोई ऋषि मुनि अगर तपश्चर्या शुरू कर दे तो इंद्र को अपना सिंहासन हिल रहा ऐसा लगता है, इतना इनसिक्योरिटी है उनके जीवन में। हम कितनी बार सुनते हैं, व्हाई डोंट यू सिट प्रॉपरली हियर। तो स्वर्ग यानी हेवनली सिचुएशन प्राप्त करने की अभिलाषा, उसको क्या कहते हैं? एक प्रकार की असत तृष्णा। फिर दूसरा है मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा। ये मोक्ष कौन सा है? सायुज्य मुक्ति। वो भी असत है, टेम्पररी है, क्योंकि वो टिकता नहीं है। वहाँ मुक्ति मिलने के बाद भी रिलेशनशिप्स का क्रेविंग या रियल एंगेजमेंट ना होने के कारण व्यक्ति वापस आ जाता है भौतिक जगत में। पतंती अधो अनादृत युष्मदंग्रयः। तो इसलिए वो भी क्या है? असत है, टेम्पररी है। और ऐसे ही ध्रुव महाराज दे पहली बार जब भक्त बनने निकले थे वो विष्णु के, तो उनके मन में क्या था? मुझे अढ़ड़ पद चाहिए, ऐसा स्टेटस चाहिए जिधर से मेरे को कोई हिला नहीं सकता। और नारद मुनि आए, उन्होंने बताया, बहू 5 साल के बालक हो, जंगल में जा रहे हो तपश्चर्या करने के लिए, घर चले जाओ, माफ़ कर दो अपनी सौतेली माँ को। हमारे को नहीं, मैंने अभी ठान लिया है कि जब तक मुझे अढ़ड़ पद नहीं मिलता मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो फिर नारद मुनि उनको एक फॉर्मूला बताए, अष्टांग योग के साथ, नामस्मरण के साथ, अर्चना पद्धति के साथ, पूरा ट्रिपल डोज, बूस्टर डोज लगा के उनको तपश्चर्या करने के लिए जंगल में भेज दिए। तो ध्रुव महाराज ने अपनी जब भौतिक अभिलाषा के लिए जो प्राप्त करने के लिए निकले थे वो क्या था? भौतिक चीज़ की प्राप्ति, वो भी असत है। तो जब भगवान का दर्शन हुआ ध्रुव महाराज को, तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। मैं पहले कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, अभी मुझे डायमंड मिल गए हैं। कांच के टुकड़ों का क्वालिटी क्या है? एक तो वो यूजलेस होता है, दूसरा वो डेंजरस होता है, कुछ कीमत नहीं है, कौड़ी की भी कीमत नहीं मिलती उनको, और दूसरा कट जाता है उसको हैंडल करते समय। ऐसे भौतिक वस्तुएं कैसी होती हैं? लो क्वालिटी, थर्ड क्लास और
डेंजरस, उसको हैंडल करने का तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है लाइफ। तो इसे कहते हैं असत, असत तृष्णा। एक चौथा है, मुझे याद नहीं आ रहा, विल गो टू द नेक्स्ट। तत्व विभ्रम, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वतत्व विभ्रम, मैं कौन हूँ स्व की पहचान न कर पाना। मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, पाकिस्तानी हूँ, भारतीय हूँ, कौन हूँ मैं? इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ। तो हमारा जो स्व आत्म तत्व, उसके बारे में कोई ठीक पहचान नहीं है, इसलिए उसको हम कंफ्यूजन में रहते हैं। आइडेंटिटी मेक्स योर डेस्टिनी। आप जो अपने आप को समझते रहते हो कि मैं ये हूँ, उसी प्रकार का आपका भविष्य निश्चित हो जाता है। तो इसलिए स्व का पहचान ठीक से करना, भगवद गीता पढ़ोगे तो दूसरे अध्याय से ही शुरू हो जाता है कि आत्म तत्व क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। अच्छेद्यो यम मदायो यम अक्लेद्यो शोष एवच नित्य सर्वगतस्थाणु रचलो यम सनातनः। जीव का स्वरूप क्या है, भगवद गीता इतना सुंदर वर्णन करती है। तो स्वतत्व विभ्रम के बाद है परतत्व विभ्रम। पर यानी ट्रांसेंडेंटल, दिव्य जो स्थिति है, भगवान की स्थिति है, भगवान के धाम की स्थिति है, उसको क्या कहते हैं? परतत्व। तो परतत्व के बारे में लोगों को कन्फ्यूजन है, इसलिए हम इतने सारे क्लासेस ले रहे हैं। पंचोपासना क्यों है भारत में, फिर अलग अलग धर्म क्यों हैं, परधर्म, विधर्म, आपद धर्म, छल धर्म, अलग अलग प्रकार के इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें। उसमें से बीच में से अपना मार्ग ढूंढ कर निकालना कि परतत्व है क्या, मैं किसके पीछे पड़ना चाहिए मुझे। फिर स्वतत्व के बाद परतत्व, उसके बाद साधन साध्य। इसके बारे में लोगों को कंफ्यूजन है। साध्य क्या है, गोल क्या है, साधन क्या है, उसको प्राप्त करने का मार्ग क्या है, इसके बारे में लोगों को क्लैरिटी नहीं है। मेरे बचपन में 10th और 12th में मेरा मेरिट रैंकिंग आ गया, 10वीं में होता ना मेरिट लिस्ट, तो हमारे घर वालों ने पार्टी दिया, सारे रिलेटिव फ्रेंड्स आ गए, बोले इसको पकड़ो, इससे पार्टी निकालो। तो लोग बैठे ना ऐसे गप्पे मारते हुए सब साथ में, तो ऐसे सब घर में पूरा भरा हुआ था खचाखच। किसी मेरे मासी ने या किसी ने तो पूछा, तो हमारा लाडला राजा बेटा अभी आगे क्या करेगा, फ्यूचर में क्या तुम्हारा प्लान है? मैंने बोला मेरे को ट्रक ड्राइवर बनेगा। तो मेरी मम्मी इतनी परेशान हो गई, वो मेरे को बुला के अंदर लेके गई एक रूम में, बोला अरे शुभ शुभ बोल ट्रक ड्राइवर क्या बनना है तेरे को, इतना 10वीं में मेरिट लिस्ट पे आ रही है, ट्रक ड्राइवर बनना है बोलता है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या गलत क्या बोल दिया मैंने, क्योंकि मेरे को प्रवास करना अच्छा लगता है, अलग अलग लोगों से मिलना, देश प्रदेश देखना, और उसके लिए मेरे को अगर पैसे कोई दे रहा है वो घूमने के लिए तो अच्छा है ना, दोनों काम हो रहे हैं अपने साथ साथ। तो ऐसा मेंटालिटी लेके मैं सोच रहा था, तो बाद में पता चला कि ऐसे इच्छाएं करनी नहीं होती है करके। तो कभी कभी साधन क्या है, साध्य क्या है, उसके बारे में आदमी कंफ्यूज रहता है एकदम, ऐसे कुछ तो आड़े टेढ़े प्लान बनाता रहता है अपने लाइफ के बारे में। वो तो भगवान की दया हुई, भक्तों के मिलने के बाद मेरे को क्लियर हो गया कि साधन क्या है और साध्य क्या है, नहीं तो मैं अभी ऐसे ही उठपटांग काम करते हुए घूमता रहता कहीं। फिर आता है विरोधी विषय विभ्रम। क्या चीजें बाधक हो सकती है, विरोधी विषय, वो नहीं पता होना। जैसे भरत महाराज थे, उनको पता था कि भक्ति कैसे करनी है, साधन साध्य क्लियर था, स्वतत्व परतत्व क्लियर था, लेकिन जब वो हिरण आ गया उनके जीवन में, उसके प्रति आसक्ति बढ़ने लगी, साधना छूटने लगी, तो उनको समझ में नहीं आया गड़बड़ है ये, इसको नहीं स्वीकार करना चाहिए मुझे। क्यों? विरोधी विषय, यानी भक्ति के विरोधी जो तत्व हो सकते हैं उसके बारे में क्लियर गाइडेंस देने वाला या देखने वाला कोई था नहीं वहाँ पर। तो फिर उनका पतन हो गया, वो हिरण के शरीर को प्राप्त किए अगले जन्म में, और फिर वापस जड़ भरत के रूप में जन्म लिए। 3 जन्म के बाद उनको परफेक्शन मिला अपने लाइफ का। तो ये होता है विरोधी विषय विभ्रम। तो अभी आप देखो, ये हमारा एक्चुअल सिलेबस है लाइफ का, आप समझ रहे हो? इसमें से नेविगेट करते हुए हमको अपनी नैया पार लगानी है भगवान के धाम को डॉक करने के लिए उधर, समझ रहे हैं आप? और इसको ही, ये भवसागर जो है हम तरने की जो बात कर रहे हैं, वो आंतरिक रूप से ये है, बाह्य रूप से है, 3 गुण है, प्रकृति है, वो सब,
लेकिन अंदर जो जंजाल चल रहा है हमारे अंदर, वो ये सब उसका स्वरूप है। तो अभी आप कहेंगे ये अनर्थ इतने अगर है तो क्या नेविगेशन, छोड़ ही दो, भक्ति शांति से रहो, अपना अपना दो टाइम का प्रसाद खाओ, जॉब करके आके सो जाओ, क्या ये अनर्थ निवृत्ति करने के पीछे पड़ना है हमको? ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होएगा लाइफ में अगर हम इसके पीछे पड़ेंगे तो मैं एक सरल उदाहरण देता हूँ। जैसे छोटे बच्चों को अगर आप क्रीम बिस्किट दोगे तो वो क्या करते हैं पता है आपको? पहले वो खोलते हैं उसको और सिर्फ क्रीम खाते हैं, और जो मैदा वाला पार्ट रहता है वो माता पिता को वापस दे देते हैं, मतलब ये तुम खाओ हर एक बिस्किट। तो भक्त लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। ये अनर्थ निवृत्ति कैसी है, वो मैदा का पार्ट के जैसा है। और साधु संग में भजन क्रिया जो है वो क्या है, वो क्रीम है। आप समझ रहे हैं? उसमें बड़ा टेस्ट आता है। तो भक्तों के जीवन में जब संकट आता है, जैसे वृंदावन के वासियों के ऊपर कोई असुर आक्रमण कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि खुद जाके असुर के साथ मारामारी करते बैठते वो कृष्ण को पुकारते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्रातुम अर्हसि नः देवान कुपिता भक्तवत्सलः, इंद्रदेव वर्षा कर रहे हैं तो प्लीज हमको बचाओ। तो कृष्ण आते अपने हीरो के माफिक एकदम, बोलते कूल डाउन, आई विल हैंडल द सिचुएशन। और वो ऐसे कुछ गोवर्धन उठा लेते हैं, कुछ लीला करते हैं, किसी के मुंह में हाथ डाल के उसको मारते हैं, किसी का बीक फाड़ के मार देते हैं, किसी को थोड़ा लात से स्पर्श करके मार देते हैं, किसी का स्तनपान करके ख़त्म कर देते हैं राक्षसी को, पूतना को। इतने वैरायटी से मारते हैं भगवान, एक भी सेम कैटेगरी नहीं, मतलब, और एक भी वेपन धारण नहीं किया, कोई शस्त्र नहीं उठाया भगवान ने उनको मारने के लिए। ऐसे ही जैसे खेल खेल में खिलौने तोड़ देता है बच्चा, वैसे कंस मामा ने भेजे हुए असुर रूपी खिलौने भगवान ऐसे ही तोड़ देते। भांजे को अच्छे नहीं लगे वो खिलौने, तोड़ दो तो ऐसे तोड़ते हैं वो। और भक्त लोग क्या करते हैं, वो कृष्ण को बुलाकर उनकी लीला संपन्न होते देखते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। तो कृष्ण विदाउट ड्रॉपिंग अ स्वेट वो इंद्र के गर्व को हरण करते हैं सिर्फ गोवर्धन उठाकर, और बाकी सारे भक्त लोग नीचे बैठ के ऐसे सुंदर रूप से भगवान के रूप को निहारते रहते हैं बोलते वाह ये अद्भुत लीला है। तो यशोदा माई हो, ग्वाल बाल हो, गोपियाँ हो, गैया हो, बछड़े हो, सब लोग को एक साथ वो लीला का आस्वादन करने मिलता है। तो इसलिए भक्त लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। ये अनर्थ निवृत्ति का टास्क जो सबसे पेचीदा मामला है वो किसको डेलीगेट करते हैं? कृष्ण को डेलीगेट करते हैं। वो बोलते हैं बहू, कृष्ण बहू आप इसको हैंडल कीजिए, मैं तो चला अपना साधन भजन करने, आप मेरे हृदय में उतर कर इन अनर्थों को हैंडल कीजिए और मैं पूर्ण रूप से आपकी सेवा साधना में समर्पित ऐसा अपना जीवन बिताता रहूं। तो इसे कहते हैं बुद्धिमानी का काम। क्रीम खाओ, बिस्कुट माता पिता को दे दो तुम खाओ, उसको तुम हैंडल करो तो अगर ऐसा हम कर पाए तो ये नेविगेशन जो करना है, इतने सारे सॉर्ट आउट करने हैं चीज़ें, वो आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कृष्ण की शरण लेने से जो भवसागर इतना विशाल है, वो एक गाय के खुर में जितना पानी रहता है बारिश के समय, खुर का खड्डा होता है ना कभी, तो उसमें कितना पानी रहता है, उसको लांघने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं हमको? कुछ नहीं। ऐसे ही अनायास हम भवसागर को पार कर सकते हैं अगर हम कृष्ण की शरण लेते हैं। तो यही बैकग्राउंड मन में रखते हुए अभी आप कृष्ण लीला का श्रवण करना, उन असुरों को जिनको भगवान ने मारा उनका स्वरूप क्या था, उसके अनुरूप हमारे अनर्थों का स्वरूप क्या है, भगवान ने उन्हें कैसे मारा, वैसे ही इन अनर्थों को भगवान कैसे नष्ट करेंगे, हमको क्या करना है भगवान के प्रति जिससे इन अनर्थों को भगवान स्वयं नष्ट करा दे हमारे लिए, ये अभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो अभी तक जब तक हमको भक्ति के वो 9 स्टेजेस पता नहीं है, कौन से? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, वो 9 स्टेजेस है। बाय हार्ट कर दो उसको। अभी हम किधर हैं? हम कहीं तो साधु संग में भजन क्रिया के लेवल पे, अनर्थ निवृत्ति जस्ट शुरू है, जस्ट टच किया हमने लाइफ में। दिल्ली बहुत दूर है
लाइफ। तो अभी हम अनर्थ निवृत्ति के लेवल पर जस्ट टच किए हैं, इसलिए मैं इसका वर्णन सुना रहा हूँ कि ये सारे अनर्थ होते हैं, दौर्बल्य होता है, अपराध होते हैं, असतृष्णा होती है। और आप ये सब महसूस कर रहे हो अपने जीवन में? हाउ मेनी ऑफ योर एक्सपीरियंसिंग? मैं जो बड़बड़ कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि अरे मेरे जीवन में सब चल रहा है करके। हाँ, इसलिए मैंने बोला था शुरुआत में कि आपको लगेगा कि मैं आपका पोल खोल रहा हूँ, मतलब सबका आत्मचरित्र बता रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है करके, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सबके साथ हो रहा है वो। तो इसलिए भक्ति बड़ी साइंटिफिक प्रोसेस है। तो अभी इन अनर्थों से निवृत्त होने के लिए हमें करना क्या है? कृष्ण का आश्रय लेना है, श्रद्धा पूर्वक साधु संग में भजन क्रिया को तीव्र करना है। वो क्रीम पार्ट है। मैं वापस बोलता हूँ, कृष्ण की शरण हमारे लेवल पे क्या है? श्रद्धा पूर्वक साधु संग में आकर भजन क्रिया को तीव्र करना है। ये क्रीम पार्ट अगर हम लेते रहे तो बिस्कुट पार्ट अनर्थ निवृत्ति वो जो है वो कृष्ण बहुत अच्छे से संपन्न करा कर देंगे। शृण्वत श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। अगर हम सुनते हैं कान देकर श्रद्धया और नित्यम, श्रद्धापूर्वक और नियमित रूप से, तो क्या होगा? कालेन न अति दीर्घेण, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। भगवान विशते हृदय, भगवान स्वयं कान के माध्यम से प्रवेश करेंगे हमारे हृदय में, क्योंकि कृष्ण का संदेश, कृष्ण का नाम और कृष्ण, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो हमें सिर्फ श्रद्धापूर्वक सुनना है। और कितना आसान पद्धति है देखो। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथा तज्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। वो कहते हैं कि सतां प्रसंगात, भगवान के भक्तों के संग में बैठो। मम वीर्य संविदो, भगवान के पावरफुल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके, उसके बारे में जो कथाएं हैं उनको सुनो। भवंती हृत्कर्ण रसायना कथा, कान के लिए, हृदय के लिए वो मानो वो कोई शहद डाल रहा हो, ऐसा लगेगा आपको कानों में सुनते सुनते। और तज्जोषणात्, ये कार्य बारंबार करते करते आशु अपवर्ग वर्तमनि, बहुत जल्द ही तुम सारे दुविधाओं से निकल जाओगे। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, जो श्रद्धा था, रुचि थी, प्रेम था, अनुक्रम से आ जाएगा तुम्हारे लाइफ में। कुछ नहीं करना है, बैठ के अच्छे से सुनना है। कौन गधा नहीं कर सकता है काम, है ना? तो इसीलिए अभी हम बैठ के सुनेंगे कृष्ण लीलाओं का वर्णन, जिसमें कृष्ण अलग अलग अनर्थों के रूप में अलग अलग असुरों को मार रहे हैं। तो कृष्ण के लीला जो शुरुआत होती है, कंस के कारागृह में भगवान का जन्म होने के पश्चात वसुदेव को कहते हैं कि मुझे गोकुल वन में लेकर जाओ और वहाँ जो यशोदा माई की बेटी हुई है उसके साथ मुझे एक्सचेंज कराओ। तो वसुदेव बड़े शरणागत भक्त हैं, पिता होने के बावजूद भी अपने बेटे का आदेश पालन करते हुए उनसे विरह महसूस होगा ये जानते हुए भी वह सेवा संपन्न करते हैं। तो कृष्ण का जब जन्म होता है तो दूसरे दिन सब जगह बात फैलती है कि कृष्ण का जन्म हुआ है और नंद बाबा के घर स्वयं सारे रसों की मूर्ति अवतीर्ण हुई है। बड़ा उत्सव मनाते हैं ब्रजवासीगण, और उस उत्सव के दौरान उसका जो उत्सव का वार्ता है, वो जो स्पाइस होते हैं ना, गुप्तहेर, वो लोग जाके कंस को सुनाते हैं। और कंस ने वो जो लड़की मारने का प्रयास करता है तब वो योगमाया हाथ से छूट कर जाती है, उसने भी बोला रहता है कि हे मूर्ख कंस, तेरा काल कहीं और अन्य जगह प्रकट हो चुका है, तू व्यर्थ ही इनको तकलीफ दे रहा है, वसुदेव और देवकी को, अच्छे लोग हैं ये, तो बहुत नरक में सड़ेगा, बहुत बुरा होगा तेरे साथ। तो ये सब सुनने के बाद कंस थोड़ा सहम जाता है, वो वसुदेव देवकी को छोड़ देता है जेल में से। और फिर वो किसके पीछे पड़ता है? वो 8वां लड़का किधर जन्म लिया, उसको मारना है। अभी उसको मारना है तो अलग अलग तिकड़म लगाने लगता है। अभी छोटे बच्चों को मारना है
तो उसको लगता है कि पहला टास्क किसको दिया जाए। हाँ, तो बाल घातिनी करके एक टाइटल धारण की हुई चैंपियन होती है, उसका नाम है पूतना। पूतना को पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी डिग्री मिला होता है, उसका टाइटल है बाल घातिनी, छोटे बच्चों को मारने में एक्सपर्ट, ऐसा उसका नाम। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलिस्ट होती है। हर जगह जहाँ नया बच्चा जन्म लेने वाला होता है, तो इस जगत में यातुधान, चेटकी, पिशाच, कुष्मांड, वेताल, भूत प्रेत, पिशाच, अलग अलग प्रकार के, क्या कहेंगे उसको, विकृत जीव है जो परेशानी खड़ा करते हैं दूसरों के लिए। एक टाइप नहीं है भूत, ऐसे एक नहीं थे, उसमें वो वैरायटी रहता है। तो ये जो होती है पूतना, ये कौन होती है? नहीं, कौन सा टाइप का भूत है ये? हाँ, विच मतलब चेटकी। हाँ, तो वो उसका विशेष स्ट्रैटेजी रहता है। वो क्या करती रहती है, एक गांव से दूसरे गांव उड़ती रहती है झाड़ू के ऊपर बैठ के और जब भी उसको पता चलता है नया बच्चा जन्म लेने वाला, तो वहां जाके उस बच्चे का अपहरण करके उसको मार के खाती हो। तो ऐसा उसका स्ट्रैटेजी रहता है, और इसमें उसने बहुत एक्सपर्टीज हासिल किया रहता है ये काम करने में। तो कंस को उसका पहले स्मरण आता है, वो कहता है कि इसको बुलाया जाए, पूतना। तो पूतना आती है, वो प्लान सुनती है कि किसी छोटे बच्चे को मार के खाना है, तो बड़ी और खुश हो जाती है, तो ये तो अपना ही काम है। वो कंस को आश्वासन देती है, डरो मत, कुछ दिनों में काम निपटा के वापस आऊंगी। तो कंस कहता है 10-12 दिन भी नहीं हुए रहेंगे वो जन्म हो के बच्चे का, उसके पहले जितने भी बच्चे जिस गांव में जहां कहीं जन्म लिए हैं उनका पता करो और सबको मारो। तो पूतना जा जाके जितने भी कंस के राज्य में ऐसे बच्चे पैदा हुए पिछले 10 दिनों में, उनको ढूंढ ढूंढ के मारते 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 अंततोगत्वा गोकुल वन में आती है। और जैसे ही वो गोकुल में प्रवेश करती है, वो पहले सारा सर्वे करके लेती है कि लोग कैसे हैं, कौन है, कहाँ कौन किसका जन्म हुआ है, फेस्टिवल किस लिए मनाया जा रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है। तो उसको पता चलता है नंद बाबा के घर एक लड़का हुआ है। तो उसने अपना मन बना लेती है कि इसको जाके मारना है अभी। तो वो भेष बदलती है, अपना रूप एकदम सुंदर, सर्वांग सुंदर, लक्ष्मी जैसे एकदम दिखने वाली, कांतिमय तेज का शरीर, सुंदर सुंदर आभूषण, एकदम तलम सारी, और बहुत ही मीठा मातृवत रूप धारण करके वो प्रवेश करती है नंदग्राम में। नंदग्राम में जो वो चलने लगती हैं, लोगों को लगने लगता है कहीं सौभाग्य देवता लक्ष्मी तो उतर कर नहीं आए इस जमीन पर। सब लोग उसको राह देते हैं, उसका स्वागत करते हैं। वो चलती चलती जाती हैं, लोगों से बातचीत करते हुए, पूछते हुए नंद बाबा के घर पहुंचती है। यशोदा माई को भी लगता है कि शायद कोई देवताओं से कोई भेष बदल कर मेरे लाला को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। तो पूतना अपने सुंदर मोहक रूप से इतना आकर्षित करती है सबको कि उनके बुद्धि में कभी संशय नहीं आता कि इसका कोई तो दूसरा डाव चल रहा है, गेम करने वाली है लड़की। तो पूतना एंट्री मारती है यशोदा माई के घर में। यशोदा माई उसको अपने हाथों से कृष्ण को देती है। वो कहती है कि मेरा बड़ा भाग्य होगा अगर आपका स्तनपानी मेरा बच्चा करेगा, तो ज़रूर आप इसको वो आशीर्वाद के रूप में स्तनपान कराइए। तो पूतना पहले ही एक कालकूट नाम का विष अपने स्तन पर लगाकर आई रहती। वो कालकूट ऐसा रहता है कि उसका एक छोटा ड्रॉप भी 10 बड़े बड़े पुरुषों को मार डालेगा, छोटे बच्चों को नहीं। और उसका पूरा कॉन्सेंट्रेटेड वो लगाकर आती है वो मारने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण जब यशोदा मैया उनको अंदर लेकर आई है, पूतना को, उनके अंदर के गर्भगृह में, तो अपने पलने में छोटा 10 दिन का बालक, मतलब क्या, व्हाट साइज एंड शेप यू कैन इमेजिन। तो इतने छोटे से रूप में भगवान लेटे होते हैं। वो जैसे ही देखते हैं पूतना को आते हुए, आंखें बंद मूंद लेते हैं, बंद करते हैं। अभी भगवान आंखें बंद क्यों करते हैं, उसके ऊपर 10 अलग अलग व्याख्याएं हैं कृष्ण के उस कार्य को उन्होंने क्यों किया। तो कृष्ण सोच रहे मन में कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ, और पहला ही दुष्ट मारना है वो स्त्री है। हे भगवान ऐसे भगवान सोच रहे अभी क्या करे, ऐसे काम करने पड़ते हैं भौतिक जगत में।
जैसे हनुमान जी गए थे ना, लंकिनी मिलती है पहले लंका, तो हनुमान जी वो माता है ना, वो ब्रह्मचारी है, वो एकदम रिस्पेक्टफुली उसके सामने बोलते अंदर जाने दो, मेरे को अपना काम करना है, सीधा यहाँ को ढूंढने का। तो वो वो करने लगती है वो भगवान के ऊपर, तो एक झापड़ मारते हैं हनुमान जी, उसे 80 मील जाके गिर जाती है दूर। उसके बाद जब उठकर वापस आती है बोलते जाओ भाई तुम अंदर, मेरे को ब्रह्मा जी ने बोला ही था एक बंदर आएगा झापड़ मारेगा तुमको, तब समझ लेना कि लंका का अंत आ गया है पास में। तो ऐसे भगवान को भी ऐसे काम करने पड़े। कभी कभी माताएं भी बहुत डेंजरस बन जाती है जीवन में। तो कृष्ण सोच रहे हैं मन में कि अरे इसका क्या करें, तो भगवान ओ नो ऐसे करके आंख बंद करते हैं। ये एक पहला तात्पर्य। ऐसे 10 तात्पर्य आंख बंद क्यों कर। फिर वो पूतना उठाती है भगवान को स्तनपान कराने के लिए, कोख में अपने लेती है, और उसको लगता है कि अगर मैं यहाँ ये काम पूरा करते समय किसी ने मुझे देख लिया या कुछ हो गया, या मुझे बड़ा रूप धारण करना पड़ा या कुछ तकलीफ हुआ, तो ज़्यादा पंगे ना हो, इसलिए वो थोड़ा बाहर चरागाह के मैदान की तरफ, कृष्ण ही प्रेरणा देते उसको, बाहर लेके जाओ मुझे, क्योंकि अपना विकराल रूप धारण करेगा, घर के अंदर पड़ा आएगा। तो वो बाहर ले जाती है, स्तनपान कराने के लिए स्तन मुंह में देती है भगवान के। अभी वो छोटा सा 10 डेज का बेबी होता है, उसका लिप्स या उसका चूसने का क्षमता या उसका जो भी क्या रहेगा उसके अंदर पावर, वो अपने नन्हे हाथों से कृष्ण उसके स्तनों को पकड़ते हैं, और जब खींचने लगते हैं उनको मालूम है क्या क्या है। पहले कालकूट पी लेते हैं, फिर उसके बाद उसका दूध पीते हैं, उसको मातृवत स्थान देते हैं, क्योंकि उसने इच्छा तो की थी ना कि दूध पिलाऊं भगवान को, तो हर जीव का इच्छा पूरा करते हैं भगवान। उसका दूध पी लेते हैं, उसको उस दूध को स्वीकार करके ये निश्चित कर देते हैं कि मरने के बाद ये कहाँ जाएगी, भगवत धाम जाएगी, वहाँ मेरी धात्री यानी नर्स बनेगी, मासी जैसी बनेगी। उसकी सेवा स्वीकार करते हैं, और फिर वो उसकी प्राण शक्ति खींचने लगते हैं उसके शरीर में से। जैसे ही प्राण शक्ति खींचने लगते हैं, पूतना चिल्लाती है छोड़ दे बच्चे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। भगवान कहाँ छोड़ते, वो इतने फर्मली पकड़ के रखे हैं दोनों हाथों से, वो पूरा शक्ति लगाकर भगवान को फेंकना चाह रही है बाहर अपने शरीर से दूर, और छोटा सा बालक पकड़ के रखा हो। उसने इतना प्रयास करने का कोई उपाय समझ नहीं आता, तो अपना विशाल देह प्रकट कर, अकराल विकराल एकदम, और वो भगवान को मारने के लिए अलग अलग प्रयास करती हैं। भगवान वो प्राण शक्ति ऐसे खींच देते हैं कि निष्प्राण होकर वो धड़ाम करके जमीन पर गिरती है। जैसे वो गिर जाती है, बड़ी आवाज आती है, सारे ब्रजवासी दौड़कर आते, क्या हो गया, तो देखते हैं ऐसे पहाड़ के जैसा वो ऊंचा देह है उसका लेटा हुआ, और उसके स्तनों के ऊपर वो कृष्ण बेबी छोटा सा है, वो खेल रहा है वो उसके ऊपर। तो अरे उसको उतारो नीचे पहले। तो सब लोग अलग अलग तिकड़म लगा के चढ़ के जाते हैं ऊपर, उसको नीचे उतर कर आते बेबी को, यशोदा माई को देते। तो यशोदा माई पूरा एकदम वो हक्का बक्का रहती है, उसको ऐसा लगता है कि मैंने क्या कर दिया था, किसके हाथ में दे दिया था मैंने अपने बच्चे को। अपने आप को कोसने लगती है कृष्ण के ऊपर, अलग अलग वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करके उनको किसी श्राप से या बुरी बला से या किसी के बुरे साए से बचाने के अलग अलग मंत्र विधि करने लगती हैं। फिर उसके बाद वो गोखुर का जो धूली है उससे कृष्ण का स्नान कराती है। फिर गाय का पूंछ को लेके उनके ऊपर फिर गोबर गोमूत्र का मिक्सचर में उसको डुबाती है भगवान को पूरा लेप लगा के स्नान कराती है, पूरा शुचिरभूत करती है। और इस प्रकार से उसको क्या लग रहा है मेरा बच्चा है, उसके ऊपर बुरा साया ना पड़े किसी का। तो इस प्रकार कृष्ण को पुनः सुस्थित किया जाता है और सब लोग उसके सुंदरता का या उनकी संगति का आनंद लेने लगते हैं। और इधर वो बाकी सारे जो बड़े बड़े गोप पुरुष है वो जाकर उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं उसके शरीर के, काट काट के। बहुत दिन लगते हैं उनको काटने में। जब उसको जलाने के लिए लगा देते तो सर्वत्र उसकी सुगंध फैलने लगती है उसके शरीर की। सबको आश्चर्य होता है, अरे इतना भयंकर आसुरी है, इसके शरीर से सुगंध क्यों आ रही है? क्योंकि वो कृष्ण के हाथों मरी थी, इसलिए आती है। तो इस प्रकार पूतना वध की लीला संपन्न होती। तो आचार्यगण बताते हैं
पूतना ये कौन सा असुर है या अनर्थ है जो हमारे हृदय में वास करता है? तो कहते हैं रॉन्ग चॉइस ऑफ अ प्रिसेप्टर। हम अपने जीवन में गलत मार्गदर्शक चुनते हैं, वहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। क्योंकि जिसको हम मार्गदर्शक मान रहे हैं, जैसे कभी कभी होता है हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में ही कोई होता है, वो बहुत सबको पट्टी पढ़ाने में एकदम ये रहता है, तो कुछ भी आड़-टेढ़ सलाह देते रहते लोग कि तुमको अमेरिका जाना चाहिए, ऐसा पैसा कमाना चाहिए, फिर वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो हमको क्या लगता है कि वो कोई अथॉरिटी है। और खास करके भारत में ना सलाह देने वाले लोगों की कमी नहीं है, मतलब इतने भयंकर लोग हैं, फ्रीली एडवाइस देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम किसी गलत मार्गदर्शक को चुन लेते हैं तो फिर उसके बाद हमारा जीवन का दुष्चक्र शुरू हो जाता है। यहां तक कि तो भौतिक जीवन में हुआ, आध्यात्मिक जीवन में भी जब कोई लोग आना चाहते हैं तो अध्यात्म के मार्ग में भी बड़े सारे भोंदू, ढोंगी, बाबा, बुआ, अम्मा, आंटी, हर प्रकार के लोग बैठे हुए हैं जो इतना विचित्र विचित्र प्रकार का ये स्वतत्व, परतत्व, साधन साध्य लेकर बैठे हुए हैं कि जिसका कोई शास्त्रों से लेना देना नहीं, वेदों से लेना देना नहीं, भगवान से लेना देना नहीं। उन्होंने अपना ही मनगढ़ंत तरीके से वो पूरा रचा हुआ है हर चीज, और वो बहुत सारे लोगों को भ्रमित करते हैं। तो ये हुआ पूतना के हाथों फंस जाना। और वो उनकी जो भोग वृत्ति है, दास्य वृत्ति नहीं है उनके अंदर भगवान के प्रति, वो खुद भी अपने स्टेचर को भौतिक रूप से ही अच्छा करना चाह रहे हैं और उसके लिए वो अपने अनुयायियों का उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसी जो उनकी भोग वृत्ति है उसका विष वो हमारे अंदर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे टिपिकली कोई गुरु है, बोलता है आई एम गॉड, तो लोग बोलते हैं अरे हाउ यू आर गॉड? तो यू आर ऑल्सो गॉड, तुम भी भगवान हो। और रियली फिर तो चलेगा नो प्रॉब्लम। तो नाउ आई विल टेल यू अ सीक्रेट मंत्रा, यू गिव मी दिस मच डोनेशन एंड बाय चैंटिंग दिस मंत्रा यू विल बिकम गॉड। ये मंत्र है गूढ़ मंत्र, ये मैं तुमको इतने $50 दो, $100 दो, मैं तुमको देता हूँ, इसको जब करोगे तो तुम क्या बनोगे? भगवान बनोगे तुम। तो ऐसे मूर्खता के काम कर रहे हैं लोग। $50 में भगवान बने निकलो तुम तो और वो गूढ़ मंत्र क्या है? वो गूढ़ कुछ नहीं होता, वो सबको वही मंत्र देते हो, लेकिन उनको लगता है कि मेरे लिए विशेष है वो। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, ऐसे ढोंगी भोंदू बाबाओं का इतना, उस समय में भी इंडिया कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट पे, कन्वेयर बेल्ट पे एक के बाद एक स्पिरिचुअल लीडर प्रोड्यूस करता रहता है वो, अजीब अजीब तरीके के। आजकल भी बहुत सारे फेमस है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए उनके खुद के गुरु कौन है, परंपरा क्या है, शास्त्र कौन सा फॉलो करते हैं, साधन साध्य क्या है, उसका क्लैरिटी खुद को नहीं है उनको, लेकिन वो दूसरों के लिए बड़े मार्गदर्शक बनकर घूम रहे लोग। तो इसलिए सबसे बड़ा डिजास्टर स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है? टू गेट अ बैड टीचर, क्योंकि उसके बाद तो फिर अकल्याण ही अकल्याण है व्यक्ति का। हाँ, इसलिए गुरु की पहचान करने आनी चाहिए। वो हमने पहले सत्र लिया था, हाउ टू रिकॉग्नाइज अ बोनाफाइड गुरु, फिर उनसे शिक्षा दीक्षा कैसे ग्रहण करते हैं, शिष्य के रूप में कैसे रहते हैं उनके साथ। तो ये सारा हमें ठीक से अपनाना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, अगर कोई जीव बड़ा प्रामाणिक है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो वो उसके जीवन को इस प्रकार नेविगेट करते हैं कि वो सद्गुरु के संपर्क में आ जाए। इसका बड़ा सबसे प्रूफ मेरे जीवन में तो मैंने देखा है, मेरे ही गुरु महाराज परम पूज्य राघवनाथ महाराज। आप अगर उनकी जीवनी पढ़ोगे, द जर्नी होम, उसमें वो क्लियरली बताते हैं कि वो 19 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका छोड़ा और यूरोप गए फ्लाइट से, फिर यूरोप से लेके भारत तक वो हिच हाइकिंग करते हुए लिफ्ट मांगते मांगते आए। आपने कभी भी ट्राई किया है ऐसा करने का? कितने हजार किलोमीटर है वो, और हर जगह आते समय अलग अलग चर्च, सिनेगॉग्स, मॉस्क्स, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, अलग अलग प्रकार के लोग, उनके गुरु, उनके संप्रदाय, उनका फिलॉसफी, उनके स्क्रिप्चर्स सब अध्ययन करते 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 उन्होंने किसी ने तो बोला था हिमालय में जाना है, तो हिमालय तक जाने के लिए निकले थे, गो टू द ईस्ट।
तो ऐसे आए वो। भारत में आने के बाद भी भारत में भी अलग अलग प्रकार के शैव पंथ, शाक्त या योगीज, बाबाज, अलग अलग प्रकार के, उनसे मिले, अलग अलग शिक्षा ग्रहण किए, लेकिन प्रामाणिक खोज कर रहे थे वो, भगवान कौन है और मैं कैसे उनका शाश्वत दास बन सकता हूँ। तो ये करते करते एक दिन उनका जो ट्रेन था जिससे वो अमृतसर से निकले थे जाने के लिए पशुपतिनाथ ऐसे कोई जगह, तो बीच में वो ट्रेन बंद पड़ गया। और वो ऐसे जगह बंद पड़ा, पूरा इतना खचाखच ट्रेन भरा था कि इनका एक सीट के नीचे इनको जगह मिला था, बैठने की सीट होती है ना ट्रेन के, उसके नीचे, और सब जगह लोग भरे पड़े हो। इसी एक छोटे कंपार्टमेंट में 50 लोग रहेंगे, तो पूरे बोगी में कितने रहेंगे। ऐसे इतना खचाखच भरा हुआ ट्रेन था वो। तो इनका बॉडी पूरा अकड़ गया उधर बैठ के। उन्होंने सोचा कि अभी तो बाहर जाना ही पड़ेगा, यहाँ तो सांस भी लेना मुश्किल है। तो कैसे तो करके वो खिड़की से बाहर निकले, वो सांस लेने के लिए, क्योंकि ट्रेन जो बंद पड़ गई थी, मशीन इंजन उसका, वो चल ही नहीं रहा था, बहुत घंटे हो गए। तो बाहर निकले, कुछ समय के बाद इंजन रिपेयर हुआ, ट्रेन निकलने लगी। तो जब वो अंदर जाने लगे तो कोई अंदर ले ही नहीं रहा, सब लोग धक्का जाओ बाहर। बहुत प्रयास किए, जा नहीं पाए अंदर। तो ट्रेन चली गई। फिर वहाँ एक नीचे साधु बैठा था ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा, इंग्लिश में बोला वो साधु, वेलकम, दिस इज वृंदावन। क्योंकि वो फॉरेनर था ना दिखने में। एंड टुडे इज जन्माष्टमी। वो साधु बोल रहा है, आज सही दिन पे सही जगह पे आए हो तुम। आज जन्माष्टमी है, वृंदावन धाम में तुम्हारा स्वागत है। फिर वो गए, सारे मंदिरों में दर्शन करते करते, हर जगह आरती देखते हुए। फेस्टिवल ही फेस्टिवल था उस समय वृंदावन का। पहले ही भेंट में वो प्रेम में आ गए वृंदावन के और कृष्ण के। उन्होंने डिसाइड कर लिया, यही मेरा जीवन का उद्देश्य था, यही मुझे प्राप्त करना है, मैं अभी ये छोड़ के कभी बाहर नहीं जाऊंगा। क्षेत्र संन्यास, मैं इधर ही रहूंगा अभी इस धाम में। तो आगे कथा बढ़ती है बहुत सारी, लेकिन कहने का मतलब क्या था कि अगर कोई प्रामाणिक है तो कितने भी पूतना क्यों ना है उसके लाइफ में, इतने भयंकर अनुभवों से वो गुजरे थे अलग अलग गुरुओं के मठों में, लेकिन कभी विचलित नहीं हुए, कभी आध्यात्म का पक्ष नहीं छोड़े। कभी अपने आप को क्यों मैं खोज कर रहा हूँ, अपने घर में वापस जाता हूँ, अमेरिका में शांति से जीऊंगा, ऐसा नहीं सोचे। तो ये है कृष्ण की कृपा। हमारे जीवन में इन मॉडर्न टाइम्स पूतना इज रिप्रेजेंटेड बाय मेनी अदर इन्फ्लुएंसर्स इन अवर लाइफ, स्पेशली टीवी एंड सोशल मीडिया। ये आजकल के मॉडर्न पूतना है, दिखने में बड़े आकर्षक है, उनको देख के लगता है अरे क्या सौभाग्य प्रदान करेंगे ये मेरे को, ये इनके साथ संग करूंगा तो। लेकिन वो भौतिकता का विष चढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे ही हम उनका संग शुरू करेंगे, ऐसे विचित्र और अति भयंकर विचारों को हमारे मन में डाल देंगे वो। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, कौन सा अनर्थ चढ़ा नहीं देते वो। थोड़ा सा रील देखते देखते एक रील में काम वासना, दूसरा रील ग्रीड, तीसरा रील क्रोध, तीसरा रील मत्सर, वही तो चल रहा है ना एक के बाद एक। क्योंकि वो उसी 6 के द्वारा तुम्हारा अटेंशन जो है वो ग्लू किया जा सकता है, पकड़ के रखा जा सकता है वो स्क्रीन पे। और लोग भी बड़े वो सारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, वो रुक ही नहीं रहे, वो चलते रहे, एक के बाद एक के बाद एक, वो अपना चढ़ा रहा है विष और ये चढ़ते जा रहा है उसको। हाँ, टीवी भी वही है, वो एक आंख का राक्षस। सब लोग ने उसको अपने घर में भगवान के मंदिर के जैसा सेंटर स्टेज लेके रखा हुआ है एकदम। किसी भी भारत के घर में जाओ, मंदिर दिखेगा नहीं किधर, पहला टीवी दिखेगा, एक आंख का राक्षस। वो ऐसा वो बुलाता रहता है, जरा रिमोट उठा, चालू कर मेरे को। फिर ऐसे हिप्नोटिज्म के जैसा, सम्मोहन करने के जैसा, सम्मोहन विद्या जानता वो। तो सब लोग घर वाले आके आराधना के लिए सामने खाने पीने छोड़कर बैठ जाते हैं। इस एक आंख के राक्षस से हम ज्ञान प्राप्ति करेंगे, मनोरंजन होगा। और वो बैठ के लोगों को ऐसे अजीब पट्टी पढ़ा रहा है, सांस भी कभी बहू थी, ये था, वो ऐसा था, वैसा था। अरे तुमको क्या करना है, तो अपना जीवन जियो ना शांति से, खुशी से। नहीं, उससे हम सीखेंगे करना क्या है। तो वो
एक आंख का राक्षस कैसा है, जितना आप उसके आंखों में आंखें डाल के देखते हो ना उतना ज़्यादा सम्मोहित कर लेता हो ज़्यादा देर बैठे रहते तो और वो बिगाड़ता रहता है मनोवृत्ति को, और पूरा भौतिकता का विष पुनः चढ़ा देता है। व्यक्ति पूरा सटक जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता जीवन किधर जा रहे हैं। सुबह उठते ही लोग चालू हो जाते हैं कभी कभी, तो ऐसा नहीं कि वो सोचते हैं कि थोड़ा पहला अपना जीवन जी लूँ मैं। जैसे मैं अपना भय, आहार निद्रा भय मैथुन कर करके परेशान हूँ, कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन चल रहा है मेरा, मनुष्यता का कोई लवलेश नहीं बचा यहाँ। अभी मैं बोर हो गया आहार निद्रा भय मैथुन कर करके, तो अभी मैं टीवी स्विच ऑन करता हूँ और दूसरे लोगों को आहार निद्रा भय और मैथुन करते हुए देखूंगा, शायद वो लोग तो खुश है ना, मैं नहीं तो क्या हो गया, उसको देख के खुश हो लूंगा। ऐसे विचित्र समाज चल रहा है हमारा आजकल। हाँ? तो इस प्रकार ये जो टीवी है या अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनका इन तत्वों से कुछ लेना देना नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है उनके लाइफ में, और वो हमारे मार्गदर्शक बने घूम रहे हैं आजकल। ये सबसे बड़ी दुर्दशा है हमारे जीवन में। वी हैव एक्सेप्टेड रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स, और हम उस पूतना का जितना ज़्यादा संग करेंगे और कृष्ण का जितना संग त्याग करेंगे, उतना हमारा भौतिकता का जो फीवर है वो बढ़ता जाएगा, उससे बाहर निकालना मुश्किल है फिर व्यक्ति को। तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि हाँ, एक और चीज़ बोलूँगा मैं ये पालकों के बारे में। जैसे यशोदा मैया ने खुद से अपने बेबी को पूतना के हाथ में दिया, वैसे ही एक तीसरा बदमाश गुरु, दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, उसके हाथ में पालक जाके खुद से ही अपने बच्चे को दे के आ रहे हैं। ये मैकॉले प्रणीत जो सिस्टम है भारत में घुसा हुआ, ये सबसे बड़ा खतरनाक ब्रेन वॉशिंग भौतिकता का विष चढ़ाने का प्रोग्राम है। कोई भी स्कूल में जाए हो बच्चे के डालो तुम, उसके टेक्स्ट बुक में क्या दिया खुद पढ़ो कभी। हम बंदर से आए हैं, भोग करना हमारा जीवन का उद्देश्य है, सब बाय चांस हो रहा है, कर्म के नियम करके कुछ होता नहीं है, सब साइंटिफिक है, एक्शन रिएक्शन चलता रहता है, लेकिन उसका पाप पुण्य से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। हमारी भारत की हिस्ट्री, इतिहास इतना तोड़ मरोड़ के हमको बताया जा रहा है कि हमारा स्वाभिमान नष्ट हो जाए उसके अंदर। इतने विचित्र प्रकार के शिक्षाएं प्रदान करने वाले स्कूली इंस्टीट्यूशन में बढ़ाया पैसे देके लोग डालते हैं, और वहाँ जाने के बाद वो व्यक्ति, शुरुआत में आप देखो बच्चे कितने इनोसेंट रहते हैं, पाप भीरू रहते हैं, श्रद्धावान रहते हैं। 10वीं का लड़का देखो, 10वीं 12वीं इंजीनियरिंग, और जितना वो एजुकेशन सिस्टम में से बाहर निकला उतना क्वालिफाइड असुर बन के बाहर निकलता है। उसको कुछ नहीं लगता पाप करने के लिए, गाली बकने के लिए, किसी को भी दूषित करना या शोषण करना, उसको कोई ऑकवर्ड नहीं लगता उसमें। ये क्या शिक्षा व्यवस्था है ये? ऐसा अगर व्यक्ति बन रहा है तो। मैं IITs NITs में जाता था प्रचार करने पहले, अगर हॉस्टल में आप जाओगे ना, एक क्षण उस रूम में रुक नहीं पाओगे। इतनी गंदी तस्वीरें, इतने गंदे मैसेजेस, इतना इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पे जीवन के भोग करने के अलग अलग तरीकों का आस्वादन, परेशान हो जाओगा व्यक्ति। तो इसलिए ये अगर हालत है टॉप इंस्टीट्यूशंस की हमारे देश के, तो बाकी का तो क्या कहना। तो खुद से होके जाके देना कि मेरे बच्चे को विष पिलाओ, ऐसा काम कौन करेगी माता। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि हम ये नहीं कह रहे कि हम जो करा रहे हैं वो सबसे बेस्ट है या हम परिपक्व है उसमें, लेकिन एक प्रयास है वो कि आध्यात्मिकता की ओर ले जाया जाए। हमारा जो धरोहर है वेदों का, संस्कृति का, वो दिया जाए। हम अच्छे संस्कार बने रहे हृदय में। कम से कम दूसरों को आदर कैसे देते हैं, माता पिता को तो कम से कम ये तो सीख ले पहले। समाज के लिए योगदान कैसे देना है वो सीखे, कौशल विकास हो जाए जीवन में। 4 लोगों में उठना बैठना कैसे होता है, टीम वर्क क्या होता है, क्वालिटी सर्विस क्या होती है, कुछ तो सीखें लोग। तो ये उद्देश्य से हम ये भक्ति वेदांत लर्निंग सेंटर चला रहे हैं, भक्ति वेदांत गुरुकुल चला रहे हैं। आशा है कि कुछ अच्छे पालक जिनको ये सजग हो गए वो इस मामले में, वो ज़रूर सोचेंगे कि नहीं यही सही है, यही शिक्षा पद्धति सबको देनी चाहिए। रोजी रोटी तो हर कोई कमा लेता है, संस्कार और सुकृति बहुत मुश्किल काम है कलयुग में कमाना।
अगर वो नहीं कमाएंगे, अगला जीवन तो बदतर है ही, इस जीवन में भी बहुत सारी अजीब दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा हमको। तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। कृष्ण का आश्रय लेकर हम आशा करते हैं कि आप इन पूतना रूपी अनर्थों से बचेंगे। अपने हृदय में आप जो 4 फॉल्स गुरु मैंने बोले, बैड स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर्स यानी गलत आध्यात्मिक मार्गदर्शक, भौतिक एडवाइजर्स, दूसरे हैं टीवी, सोशल मीडिया इत्यादि इन्फ्लुएंसर्स, तीसरा है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, और चौथा महागुरु जो अंदर ही बैठा हुआ है वो हमारा माइंड, वो भी पूतना के जैसे काम करता है। तो गुरु बन के हमारा अजीब तरीके की पट्टी पड़ा करता है हमको भक्ति छोड़ने के मार्ग। आप इनसे बच जाएं। इसका सबसे सरल तरीका है कि जो वो विष दान देने के लिए आए हैं उसका उपयोग, जैसे कृष्ण ने क्या किया, उसमें भी जो अच्छाई थी उसको लिया और उसकी सेवा स्वीकार की और उसको शुद्ध करा दिया। ऐसे ही भौतिकता का विष चढ़ाने वाले जितने भी नुस्खे हैं, उसमें से जो कृष्ण भक्ति के सेवा के अनुकूल चीज़ें हैं उसको हम ले सकते हैं। भौतिक एजुकेशन भी लेना चाहिए, सर्टिफिकेशंस, डिग्रीज, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको कृष्ण सेवा के अनुकूल बना कर लेना चाहिए और बाकी सब असार जो है वस्तु उसको छोड़ देना चाहिए। तो हम ये आशा करते हैं कि हम सब इस पूतना रूपी अनर्थ को अपने हृदय से नष्ट करने में कामयाब हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? ठीक है, मैं प्रश्न पूछता हूं, आप जवाब दीजिए। भक्ति के 9 स्टेजेस, एक एक स्टेज बताने हैं। पहला स्टेज क्या है? भक्ति करते समय कौन से स्तर आएंगे और कैसे हम गुजरेंगे उसमें से? श्रद्धा। श्रद्धा के बाद नहीं याद है। श्रद्धा के बाद साधु संग। साधु संग के बाद, मैं जानता हूँ संस्कृत शब्द थे, थोड़े टफ थे, याद रखना मुश्किल है। साधु संग के बाद साधु संग में क्या सिखाता है वो करने के लिए? चैंटिंग, हियरिंग, उसको क्या कहते हैं? भजन क्रिया। हाँ, भजन क्रिया सिखाता है। भजन क्रिया के बाद, भजन क्रिया शुरू होने के बाद क्या होता है? आप मत बोलना, वो अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति शुरू होती है, तो वो जो पार्ट है वो हम किसको सौंपते हैं? कृष्ण को सौंपते हैं। ठीक है। निष्ठा यानी फर्म फेथ इन प्रोसेस एंड प्रैक्टिस। रुचि, अगला रुचि के बाद आसक्ति। आसक्ति के बाद नहीं, भाव। भाव के बाद याद रहेगा ना? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये वो 9 स्तर है। दूसरा प्रश्न, अनर्थ 4 प्रकार के हैं, 4 के टाइटल्स बताइए। 4 टाइप्स ऑफ अनर्थस। वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय दौर्बल्य। दूसरा तत्व विभ्रम, यानी तत्व विभ्रम मतलब तत्व के बारे में गलत धारणाएं होना। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे कैसे प्राप्त करना है, ये प्रश्नों के क्लियर उत्तर पता नहीं होना। ठीक है। तीसरा असत तृष्णा, असत चीजों के पीछे लगे रहना लाइफ में, ट्रक ड्राइवर बनना। और चौथा अपराध। 4 प्रकार के अपराध कौन से हैं? नाम, धाम, वैष्णव, सेवा अपराध। ये चारों के प्रति अपराध होते हैं, वो नहीं करने हैं। ठीक है। अनर्थ निवृत्ति का सरलतम मार्ग क्या है? भगवान के प्रति श्रद्धा पूर्वक साधु संग में भजन क्रिया का आस्वादन करना, ये सरल मार्ग है। मुश्किल क्या है?
खुद से जाके झगड़ते बैठना हो अनर्थों के साथ। तो सेल्फ हेल्प बुक्स में यही बोलते रहते हैं ना वो लोग। उनको ये पता नहीं है कि हम अनर्थों को अपने आप से निकाल बाहर नहीं कर सकते हैं, कृष्ण की सहायता की जरूरत है। वो कौन है? वो कृष्णम सदा सहायते बोलते हैं वो लोग, वल्लभाचार्य के लोग हैं। हाँ, कृष्ण सदा सहायते। तो ये एक मार्ग हुआ। दूसरा एक मैंने बोला था, क्या करना है? एकदम ही सरल, शृण्वत श्रद्धया नित्यम, केवल सुनना है। क्लास में बैठ के अच्छे से सुनो, सब क्लैरिटी आ जाएगी, प्रैक्टिस पावर, एम्पावरमेंट आ जाएगी, सर्विस करने की कैपेबिलिटीज आ जाएंगी, केवल अच्छा श्रवण करने से। ठीक है। और अभी अनर्थों का और असुरों का कनेक्शन क्या है? कृष्ण लीला के जो असुर हैं उनका हमारे हृदय के अनर्थों से क्या लेना देना? What is the parallel between asuras and anarthas that we discussed? आज कौन सा असुर डिस्कस किया हमने? पूतना। उसका पैरेलल अनर्थ कौन सा है? एक्सेप्टिंग फॉल्स गुरु। ये पहला अनर्थ है। स्पिरिचुअल लाइफ की स्टार्ट ही खराब कर देंगे हम अगर गलत गुरु को स्वीकार किए तो इसलिए ये अनर्थ को नष्ट करने के लिए क्या करना है? पहले ये अनर्थ के 4 स्वरूप कौन से बताए मैंने? हमारे अभी जीवन में ये पूतना कैसे घुसी हुई है? टेलीविजन, सोशल मीडिया, बैड स्पिरिचुअल टीचर्स, भोंदू गुरु, और एक और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एंड आवर ओन माइंड। वो भी हमारा गुरु बनने का ट्राई करता था बीच बीच में। ठीक है। और ये चारों में से किसमें आता है? जो हृदय दौर्बल्य में आता है, किसमें आता है पूतना? ये अनर्थ। I would say it comes under साधन साध्य विभ्रम। तो ठीक है। और लास्ट प्रश्न आज के इसमें कि पूतना और ये 4 जो हमको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनमें क्या साधर्म्य है, सिमिलैरिटीज क्या है? पूतना दिखने में बड़ी सुंदर थी और आकर्षक थी, वैसे ही मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम या जो भी ये बड़े आकर्षक लगते हैं वो। दूसरा, वो कालकूट विष लगाकर आई थी स्तनों पर, जानबूझकर, मालूम था उसको कि आई एम गोइंग टू एडमिनिस्टर नॉनसेंस। तो ऐसे इनको सबको पता है कि हम जो चढ़ाना चाह रहे हैं लोगों के अंदर, वो पूरा इस समाज को नष्ट करने वाला है। इनफैक्ट जो लोग इसमें टेक्नोलॉजी बनाने में लगे हैं, वो अपने बच्चों को वो डिवाइसेस नहीं देते हैं खुद, क्योंकि उनको मालूम है कि किस तरीके का एडिक्शन वो उत्पन्न करेगा। थोड़ा पीछे बैठो। तो दे नो इट कि हम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कितना एडिक्टिव है वो, कितना खराब है, फिर भी वो दे रहे हैं। तीसरा, पूतना और इसमें साधर्म्य, वी आर वॉलंटरीली सब्सक्राइबिंग। यशोदा मैया खुद जाके अपने बच्चों को दे रही हो। ऐसे ही हम अज्ञान के कारण या उसकी चकाचौंध से भ्रमित होने के कारण वही मार्ग को स्वीकार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम आज कीर्तन केवल छोटा सा ही करेंगे ताकि हमारा समय थोड़ा प्रसाद के लिए 8:30 के पहले खत्म हो जाए। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।